नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस को हो रहा है जवाबी हमले से गुस्साए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना, बताया बुजुर्गों की बाती, सर्कस से ही कांग्रेस की तुलना। जयराम रमेश के बयानों को लेकर भड़के पंचायत मंत्री सिसोदिया ने गुना में दिया बड़ा बयान। राहुल के बयान की भ्रष्ट विधायकों ने गिराई हमारी सरकार पर भी साधा पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने निशाना। कांग्रेस पर जमकर बरसे पंचायती मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। देखिए राहुल जी, मैं क्या कहूँ, हमारे एक समय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राहुल जी के स्टेटमेंट में देख रहा हूँ कि बुद्धिहीनता के स्टेटमेंट्स हैं। आप एक तरफ हम लोगों को कहते हो कि हम भ्रष्टाचार करके चले गए। क्या आपने कभी दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए थे? क्या आपने पूछा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ी तो क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पैसा लेके गए? ऐसे सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस पार्टी के। और क्या राहुल गांधी जी से मैं पूछ सकता हूँ कि आपने वो गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसको छोड़कर इंदिरा कांग्रेस क्यों बनाई? मूल कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है, अब तो आपके परिवार की कांग्रेस पार्टी चल रही है। और यही विरोध है सबसे बड़ा इस पूरे देश में कि आप कांग्रेस पार्टी नहीं, आप एक परिवार की पार्टी चला रहे हैं। वहीं जयराम रमेश का जो बयान है, जयराम रमेश जी कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो दूल्हा कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि राहुल जी ने तो शादी ही नहीं करी तो दूल्हा बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा उन्हें। और जितने भी दूल्हा हैं ये सारे 70 के ऊपर हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चाहे खड़गे जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे जयराम रमेश जी हों, ये सारे के सारे जो हैं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और ना बंगला चाहिए सिंधिया जी को, ना मंत्री पद चाहिए सिंधिया जी को। सिंधिया जी को चाहिए सम्मान, मान मर्यादा और उनकी जनता और उनके प्रदेश की जनता के काम और विकास क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी देने में अक्षम साबित हुई। और यही कारण से हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दे दी। आम जनता पे पड़ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट चीज़ बताऊं, ये जो कर्जा लेने की बात है ये रूटीन प्रक्रिया होती है और हर सरकार करती है इसको। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आम आदमी पे कोई बोझ पड़ रहा है। ये सरकारी उपकरणों के माध्यम से लिया जाता है। जो वर्किंग कैपिटल होती है स्टेट को चलाने के लिए, आवश्यकता पड़ती है तो ले लिया जाता है और फिर उसका रिपेमेंट भी कर दिया जाता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में चुनाव की बात है तो स्पष्ट रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। और मैं मीडिया वालों को भी कहूँगा कि ये प्रश्न उठाना बंद कर दीजिए कि कौन की सरकार बनेगी। आप भी सुनिश्चित कर लो कि सरकार 1000% भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। गुजरात में कल वोटिंग है, आप खुद गए थे गुजरात, क्या स्थिति रहेगी? बताया जा रहा है कि आप भी पार्टी कुछ उलटफेर कर सकते हो। देखिए, गुजरात में तो आप विकल्प की बात ही मत करो, वहाँ तो क्लीन स्वीप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना ज़बरदस्त प्रभाव मैंने देखा है कि शायद भारत के इतिहास में कोई भी राजनेता ऐसा नहीं होगा जिसको क्षेत्र की जनता इतना प्रेम करती होगी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करती है। तो उस पर तो विकल्प की बात ही मत करिए, वहाँ तो क्लीन स्वीप है। गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राहुल जी की कोई यात्रा ही नहीं है, भारत जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ख़त्म की ओर थी, उसको जिंदा करने के लिए ये रोड की शो किया गया है। तो मैं नहीं समझता उससे कोई बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि देखने के लिए भीड़ आती है। अगर आप मेले में भी जाएंगे, सर्कस में भी जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, तो लोगों को लगता है, उत्साह रहता है कि हाँ देखेंगे। देखने के बाद सब अपने काम में। राहुल गांधी की यात्रा का